बच्चों नमस्कार। मैं हूं एमडी सर। ज्ञानोदय स्टडी पॉइंट में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गणित में जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं, तो ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अभी तक हमने बता रखा है पिछले वीडियो में कि जो संख्याएं होती हैं परिमेय वाली वो p/q के रूप में होती हैं, और ये p/q के रूप में होने पर इन संख्याओं के मध्य में कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी यदि दो परिमेय संख्याएं दे दे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम दूसरी स्लाइड पर चलते हैं, जैसे p/q के रूप में हमारी कोई एक संख्या है, एज एग्जाम्पल के रूप में 1/2 हम ले लेते हैं, या दूसरी संख्या p/q के रूप में हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 1/3 ले लेते हैं, ऐसे करके ले लेते हैं। दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं, और इन दोनों संख्याओं को लेकर के हम ये देखते हैं कि ये दोनों संख्याओं के बीच में, यानी कि 1/2 और 1/3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं इसी के जैसे निकल के आएंगी। ये कैसे इनको निकालेंगे आज में हम इस टॉपिक में सीखेंगे। मैं बता दूं, ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों की क्लास है, और क्लास 9th में हम सीखते हैं मध्य की संख्या निकालना, बीच की संख्या निकालना। मैं आपको बीच की संख्या निकालने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा। जो लोग इस चैनल में हमारे नए हों वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आप तक समय से पहुंच सकें, और मैं मोटिवेट रहूं कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो और उससे कुछ ज्ञान का प्रसार भी हो रहा है, आपके अंदर ज्ञान जा रहा है, हमारी बातें समझ में आ रही हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अगली स्लाइड पे आते हैं। जस्ट अगली स्लाइड हमारी है कि जो बीच की संख्याएं हैं, यानी कि मध्य की संख्याएं, यानी जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को हम बटे के फॉर्म में भी देख सकते हैं। चूँकि परिमेय संख्याओं में हमने सीखा है कि अगर 1 भी लिखा है, या 2 लिखा है, या 3 लिखा है, तो ये भी एक प्रकार से परिमेय संख्या ही गिनी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाई में हम 1 1 1 लगा करके हम इनको परिमेय बना सकते हैं। इसलिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10 जो भी लिखी हैं संख्या ये परिमेय है। ज़रूरी नहीं है कि p/q के ही रूप में लिखी हों। अगर कोई संख्या सिंगल डिजिट में लिखी है तो उसको भी हम परिमेय संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम किन्हीं दो संख्याओं को लेकर के। देखो, हम दो मेथड बताएंगे। एक पहला मेथड भी सीखते हैं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड के अंतर्गत क्या है, जैसे क्वेश्चन किताब में ही दिए होगा तुम लोगों को, एग्जाम्पल में ही शायद एनसीईआरटी एग्ज़ाम, अगर आप देखोगे बुक तो एनसीईआरटी बुक में आप लोगों को मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 1 ही है। ये एग्जाम्पल का सवाल है, और एग्जाम्पल का सवाल वहाँ पर कैसे बहुत सारा लिख करके दिए हैं। हालांकि इतना सारा लिखना नहीं होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पर हल करोगे वेरी इजी तरीके से हल हो जाएगा। जैसे इसके कंसेप्ट में हम आने से पहले हम देखेंगे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में लिखा है कि क्वेश्चन 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5, कितनी 5 परिमेय संख्याएं निकालिए या ज्ञात कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए हम सॉल्यूशन पर आते हैं डायरेक्ट, इधर उधर की बातें ना करते हुए। सॉल्यूशन में आने से पहले हम अपना पेन का स्याही चेंज कर लें, और हम करे ले रहे हैं पीला, ठीक है। थोड़ा सा तेज़ दिखेगा आप लोगों को। जिन बच्चों को अगर हमारे वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है तो वो 360 विजिबिलिटी सेट करके वो देखें, क्योंकि 360 विजिबिलिटी में साफ अक्षर दिखेंगे और आपका डाटा भी ज़्यादा नहीं जाता है। हाँ जाएगा, डाटा तो जाएगा ही, लेकिन कम जाएगा, इतना श्योर रखिए। अगर 360 से नीचे करते हैं विजिबिलिटी में तो कहीं ना कहीं आपको देखने में समस्या होगी, और आंखों पर ज़्यादा जोर पड़ता है, और आंखों पर जोर पड़ेगा बाद में चश्मे लगेंगे। बहुत सारे बच्चों के चश्मे लगने का कारण यही होता है, जो मोबाइल में ज़्यादा देर तक विजिबिलिटी को सेट
कम करके देखते हैं, क्योंकि डाटा उनको लॉन्ग चलाना होता है, शॉर्ट वीडियो ज़्यादा देखते हैं ना। चलिए लॉन्ग वीडियो देखा करिए, शॉर्ट वीडियो में मन भी शॉर्ट हो जाता है, दिमाग भी शॉर्ट हो जाएगा। लॉन्ग देखेंगे, लॉन्ग मेमोरी, लॉन्ग दिमाग होगा, ठीक है। चलिए ये हालांकि मजाक था हमारा, ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है, ये सब समय समय की बातें होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन 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 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमें इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें निकालनी कितनी संख्याएं परिमेय। तो बोल रहा था हमसे 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? 5। तो सबसे हम क्या करेंगे, 5 और +1 कर लेंगे, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। ये मेथड है, मैं बता रहा हूँ, मतलब सोचा समझा हुआ मेथड, लेकिन आप लोगों को समझाने के तरीके से कि बिना कुछ सोचे समझे आप 5 + 1 यानी जितनी नंबर्स निकालनी है उसमें 1 ऐड करके देख लेंगे कितना हो रहा है। कितना होगा? ये 6 होगा। अब ये 6 ले करके जो हमारा 1 है और दूसरा है 2, जो 1 और 2 नंबर्स हैं इनको थोड़ा सा दूर दूर लिख लेंगे, और दूर दूर लिखने के बाद जो 6 आया है, 6 का एक पहले संख्या में हम गुणा करा देंगे और भाग कर देंगे, और इसी प्रकार दूसरी जो संख्या है दूसरी साइड है उसमें भी हम 6 का गुणा और 6 का भाग करा करके रख लेंगे। तो आप लोग बता सकते हो ये यहाँ पर कितना आएगा। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि 6 का 1 में टेबल करेंगे तो 6 × 1 = 6/6, ठीक है। जिसको ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं इसको दोबारा लिखे दे रहा हूँ छोटा अक्षर बना करके। चलिए दोबारा लिखे दे रहे हैं छोटे अक्षर बना। तो यहाँ पर जैसे लिखा है 6 × 1 = 6/6, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12/6, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि एक प्रकार से हमारी यहाँ पर 6/6 है और यहाँ पर 12/6 है। अब इनके बीच पर हमें कितनी संख्याएं लिखनी है, तो साफ साफ दिख रही होंगी आपको। यहाँ 6 है तो 6 तो लेंगे नहीं, क्योंकि बीच की संख्या हमें निकालनी थी परिमेय। तो बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 के बाद क्या आता है, 7/7 क्या आएगा, क्या आप बता सकते हो? चलो इसको यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 7/6, फिर क्या आएगा 8/6। नंबर चेंज करते चले जाएंगे और ये हमारी परिमेय संख्या निकलती चली जाएंगी। 8/6 हुआ, 8 के बाद 9/6, 9 के बाद 10/6 और 10 के बाद 11/6। क्या आप जान सकते हो कि ये 5 ही हैं? यस, 1 2 3 4 5, यानी कि एक प्रकार से हमारी 5 ही संख्याएं यहाँ पर से निकली हुई हैं। गिन सकते हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। क्या 5 से कोई ज़्यादा संख्या आई है? नहीं आई है। इसका मीन्स है कि ये जो मेथड है हमारे फिक्स नंबर निकालने का एक तरीका है। जो पहला मेथड है हमारा कि फिक्स और फिक्स नंबर अगर हमें निकालने हों तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इजी मेथड, वेरी इजी मेथड। और जो अगला मेथड है वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है और उसमें हम नहीं निकाल पाते। हाँ, अब इतना करने के बाद आप लोगों को आंसर कैसे देना है कि नहीं आंसर यही है, क्या केवल ऐसे ही लिख देंगे? नहीं, उसका आंसर लिखने का तरीका होता है। चलिए अब आंसर लिखते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखने के पहले लिखेंगे जो नंबर्स आई हैं उन नंबर्स को थोड़ा सा हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी नंबर्स हैं। चलिए चेक करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड हम देख लेते हैं, बैक स्लाइड को। बैक स्लाइड में हमने देखा कि 6/6, 7/6 और 12/6 ये नंबर्स हैं। इनको दोबारा दूसरी साइड में हम लिख करके इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हम देखेंगे 6/6, 7/6, 8/6 ये नंबर्स आई थी ना, 9/6, 9, 10/6, 11/6 एंड दूसरी है 12/6। इनको देखो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, इनका सिंप्लीफाई करते हैं। 6 × 1 = 6, कितना आएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। चलो 6 × 1 = 6, यानी कि यहाँ 1 आएगा। यहाँ पर ये तो कैंसिल नहीं होगी, ये कैंसिल हो सकती है। 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, क्या ये कैंसिल हो जाएगी? जी। 3 3 9, 3 दूनी 6, क्या ये कैंसिल हो रही है? बिल्कुल कैंसिल हो रही है। 5 10 और 3 दूनी 6, ये कैंसिल होगी? नो, ये कैंसिल होगी। यस 2। इसका मतलब है यहाँ पर 1 आई और यहाँ पर 7/6, यहाँ पर 4/3, यहाँ पर 3/2, 5/3 और यहाँ पर 11/6 और 2। अतः हम कह सकते हैं, अतः 1 और 2 के
यानी 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं परिमेय एक और 2 के बीच परिमेय संख्याएं, क्या हो रहा है भाई, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याएं निम्न हैं। कौन कौन सी निम्न हैं? तो 7/6, पुनः हम पूरी संख्या लिख देंगे। 4/6, 4/3, इधर आ जाएगा 3/2, इधर आ जाएगा 5/3, क्या आ जाएगा 5/3 और 11/6। दैट इज आंसर। ओके, तो जिस बच्चे को समझ में आया हो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें हाँ मुझे समझ में आ गया है, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।